मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपने ड्रैकुला के मुतालिक काफी किस्से कहानियां और फिल्में देख रखी होंगी जिसमें एक लंबे दांतों और खौफनाक शक्ल वाला शख्स लोगों का खून पीता दिखाई देता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे सफाक हुक्मरान के मुतालिक बताएंगे जिसका नाम तो ड्रैकुला था ही, मगर जुल्मों बर्बरियत में वो किसी फिल्मी ड्रैकुला से भी कई हाथ आगे था। हम बात कर रहे हैं यूरोपीय रियासत विलाकिया के 3 बार हुक्मरान रहने वाले शख्स वेलार्ड द इम्पीलर की। सल्तनत उस्मानिया का गद्दार ये आदमी कई साल तक उनके लिए चैलेंज और दर्द सर बना रहा। पागलपन की हद तक जालिम ये शख्स लोगों को निहायत अज़ियतनाक तरीकों से सजाए मौत देने के हवाले से बदनाम था, जिसमें एक तरीका एम्प्लीमेंट था, यानी ये किसी नौकार बांस या नेज़े में इंसानी जिस्म को पुरोकर जमीन में गाड़ देता था। इसलिए इसका नाम वेलार्ड द इम्पीलर रखा गया। जब किसी इंसान को नेज़े में पिरोया जाता था तो उसकी फौरी मौत वाक़ई नहीं होती थी और उसकी लाश को चील और कव्वे नोच कर खा जाते। ये दरिंदा नुमा इंसान जिंदा लोगों की खाल भी खिंचवा दिया करता था, कभी किसी के जिस्म में कीले ठुकवा देता और कभी किसी को खोलते हुए पानी में डलवा देता। इसके हाथों जंगों में मरने और सजाए मौत पाने वाले लोगों की कुल तादाद 1 लाख बताई जाती है। जिस तरह चंगेज खान ने इंसानी खोपड़ियों का मीनार बनवाया था, इसी तरह इसने 20,000 तुर्क फौजियों को नेज़ों में पिरोकर लटका दिया था। इसकी इन्हीं वहशियाना कार्रवाइयों पर मबनी हालात जिंदगी का मुतालिया करके मशहूर आयरिश मुसन्निफ इब्राहिम स्टाकर ने ड्रैकुला का वो अफसानवी किरदार तख्लीक किया जिसे आज हम इंसानी खून चूसने वाली बला के तौर पर फिल्मों में देखते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, विलाड ड्रैकुला के नाम से मशहूर ये शख्स 1431 में पैदा हुआ। इसके नाम के साथ लफ्ज़ ड्रैकुला दरअसल ड्रैगल से माखूज है। ड्रैगल सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ लड़ने वाले एक खास फौजी दस्ते में शामिल अफराद का खिताब था। चूंकि इसका बाप भी उसी दस्ते में शामिल होकर उस्मानियों के खिलाफ कार्रवाइयों में हिस्सा लेता रहा था, इसलिए इसका नाम वेलाद ड्रैगल था और अपने बाप की निस्बत ये अपने नाम के साथ ड्रैकुला लिखने लगे, जिसका मतलब है ड्रैगन या शैतान का बेटा। वेलाद ड्रैकुला का बाप वेलाद दोम ड्रैगल सन 1436 में सल्तनत उस्मानिया के मातहत इलाके विलाकिया का हुक्मरान था, मगर इसकी हमदर्दियां दरपर्दा सल्तनत उस्मानिया के दुश्मनों के साथ थी। सुल्तान मुराद दोयम ने इसे अपनी वफादारी साबित करने के लिए दारुल हुकूमत अंकारा बुलवाया। इसके 2 बेटे 7 साला राजू और 11 साला विलाड स्वयं भी इसके साथ हैं। इन्हें अंकारा पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया। विलाड दोयम को तो जेल भेज दिया गया, जबकि इसके बच्चों को दूसरी रियासतों से लाए गए बच्चों के लिए मखसूस एक किले में भिजवा दिया गया। 1 साल की कैद के बाद विलाड दोयम ने कुरान और बाइबल की कसम खाकर सल्तनत उस्मानिया से वफादारी का वादा किया, जिस पर इसे रिहा करके वापस विलाकिया भेज दिया गया, मगर इसके दोनों बेटों को इसकी वफादारी के जमानत के तौर पर अंकारा में ही रख लिया गया। विलाकिया वापस जाकर भी विलाड दोयम अमन मुआहदा करने के बावजूद सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ हंगरी के बादशाह का साथ देता रहा। यहाँ तक कि उसे खुद भी यकीन हो गया था कि इसकी गद्दारी की पादाश में इसके दोनों बेटों को मार दिया जाए, मगर सुल्तान मुराद ने इसके बेटों के साथ कोई नारवा सलूक नहीं किया, बल्कि इनकी परवरिश और तालीम और तरबियत पर खसूसी तवज्जो दी। हत्ता कि सुल्तान मुराद का अपना बेटा सुल्तान मोहम्मद फातिह, जिसके दौरे हुकूमत में विलाद ड्रैकुला का कत्ल हुआ, इन भाइयों का हम जमात था और इन तीनों की तालीम और तरबियत एक ही जमात में एक ही उस्ताद की ज़रिए सरपरस्ती की। दोनों भाइयों को फारसी, अरबी और तुर्की जुबान सिखाने के साथ साथ कुरान मजीद की तालीम भी दी गई। विलाड के छोटे भाई रारू ने कुरान करीम हिफ्ज कर लिया। इस पर इसके मुस्लिम असातिज़ा और मुस्लिम दोस्तों की सोबत ने बहुत अच्छा असर डाला और इसने इस्लामी तालीमात से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया, मगर विलाड ईसाईयत पर ही कायम रहा। ये शुरू से ही नाफरमान, मुतशद्दिद और बागियाना ज़हन का हामिल था और इसने साबित कर दिया कि बाज़ औक़ात अच्छी तालीम तरबियत और नेक सोबत भी बदफितरती को नहीं बदल सकती। सन 1447 में इसके बाप ने दोबारा सल्तनत उस्मानिया की इताअत कबूल करते हुए सालाना जिज़िया देने का वादा किया, जिस पर हंगरी के बादशाह जान हुनयाडी ने विलाकिया पर हमला करके विलाड ड्रैगल और इसके तीसरे बेटे को कत्ल कर दिया और इसकी जगह इसके चचा के बेटे को विलाकिया का हुक्मरान बना दिया। सुल्तान मुराद ने विलाड ड्रैकुला को फौज देकर विलाकिया भेजा ताकि वो अपने बाप का तख्त छुड़वाकर वहां का हुक्मरान बन जाए और इसे जिज़िया देता रहे। खुशकिस्मती से इस हमले के वक्त विलाकिया का हुक्मरान वहां मौजूद नहीं था और विलाड ने फौज की मदद से विलाकिया पर बासानी कब्जा करके अपनी हुकूमत कायम कर दी। मगर चंद दिन बाद ही जब विलाकिया का बादशाह वापस आया तो विलाड हुकूमत छोड़कर वहां से भाग निकला और कुछ अरसा तुर्की में गुजारने के बाद मोल्डाविया चला गया।
बाद में इसकी वफादारियां हंगरी के बादशाह के साथ 1956 में वो हंगरी की मदद से विलाकिया पर कब्जा करके वहां का हुक्मरान बन गया और सल्तनत उस्मानिया की इताअत कबूल करके जिज़िया देने का वादा किया। बरसे इक़्तिदार आने के बाद इसने उन लोगों का चुन चुन कर सफाया करने की मुहिम शुरू की जो इसके बाप और बड़े भाई के कत्ल में मुलव्वस थे या जिन पर इसे अपने खिलाफ साजिश करने का शक भी गुजरा। इसने अपने बाप के कत्ल में मुलव्वस 500 अफराद को खाने की दावत पर बुलाया और इन तमाम को नेज़ों में पिरोकर इनके खून में रोटी डिबोकर खाया। इसने इनकी जायदादें और माल असबाब जब्त करके अपने हिमायतियों को बख्श दिया। इसने विलाकिया के लोगों पर अपनी हुकूमत की धाक बिछाने और हर तरह की बगावत को कुचलने के लिए निहायत ही सफाकाना इक़दामात किए। इसके मज़ालिम की कोई इंतहा नहीं थी। ये लोगों को अजियत पहुंचाकर मारने के नित नए तरीके सोचता रहता था। एक दिन इसे एक किसान नजर आया जिसने अपने नाप से छोटे कपड़े पहन रखे थे। विलार्ड ने किसान की बीवी को सुस्ती और लापरवाही का मुर्तकिब ठहराते हुए सजाए मौत दे दी। वो किसान बहुत रोया पीटा कि मैं अपनी बीवी से बहुत खुश हूँ, मगर उसने कहा कि तुम्हारी नई बीवी तुम्हें और ज्यादा खुश रखेगी। एक बार कुछ खाना बदोश चोरी और राजधानी के जुर्म में पकड़े गए। उनमें से एक शख्स के पास चोरी शुदा माल बरामद हुआ, जिस पर विलार्ड ने उसके बाकी साथियों को उसकी खाल उतारने का हुक्म दिया। खाल उतारने के बाद इसने उस शख्स को खौलते हुए पानी में डलवा दिया और जब उसकी मौत वाक़ई हुई तो उसे पानी से निकलवाकर नोकदारी लड़ी में पिरोया और उसके खौफजदा साथियों को उसकी उबली हुई लाश खाने का हुक्म दिया। एक मरतबा दौराने गश्त उसे शहर में जगह जगह भिखारी, गरीब, बीमार और माजूर अफराद दिखाई दिए। इसने इन तमाम को अपने महल में बुलवाकर इनकी बेहतरीन दावत की और उन्हें पेट भरकर तरह तरह के लजीज खाने खिलाए। जब तमाम लोग अच्छी तरह खा चुके तो इसने इन सबको एक बड़े कमरे में बंद करवाकर जिंदा जला डाला। उसका कहना था कि ये लोग दूसरों की कमाई पर पलने वाला बेकार बोझ थे, सो मैंने इस बोझ से आवाम को निजात दिलाई। विलार्ड ने ताकत के नशे में अंधा होकर अपनी आवाम को मुआहदे के तहत सल्तनत उस्मानिया को अदा किए जाने वाला सालाना टैक्स और 500 बच्चे दारुल हुकूमत बनकरा भेजने से मना कर दिया और 3 साल तक कोई जिज़िया अदा न किया। जब सुल्तान मोहम्मद फातेह ने अपने कुछ नुमाइंदे जिज़िया वसूल करने विलार्ड के पास भेजे तो उसने उनके साथ तौहीन आमेज सलूक करते हुए उन्हें अपने अमामे उतारने का हुक्म दिया, जिस पर उन्होंने इनकार करते हुए कहा कि ये पगड़ियां हमारी दीनी हुर्मत की अलामत है और हम इन्हें अल्लाह के अलावा किसी भी शख्स के सामने इजहार आजिज़ी करते हुए नहीं उतारते। ये सुनकर विलार्ड भड़क उठा और उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इनके सरों में कीले ठोक कर इनकी पगड़ियों को और मजबूती से इनके सरों पर जमा दो। यूं इसने सुल्तान के भेजे हुए उस वफद को मौत के घाट उतार दिया। इसकी इस हरकत पर सुल्तान ने एक फौजी अफसर हमजा पाशा को 20,000 सिपाहियों का दस्ता देकर विलार्ड को गिरफ्तार करने भेजा। विलार्ड ने न सिर्फ हमजा पाशा को कत्ल कर दिया बल्कि उसके 15,000 के लगभग सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया। फिर उसने गिरफ्तार फौजियों और विलाकिया में इसके लिए बागियाना ख्यालात रखने वाले लोगों की एक फहरिस्त बनाई, जिनकी तादाद तकरीबन 22,000 थी। इसने तमाम मर्दों जन को एक मैदान में जमा किया और अपने सिपाहियों और जिलादों को हुक्म दिया कि इन सब की खालें उतार दी जाए। इसके बाद खाल उतरे तड़पते लोगों को लकड़ी के नोकदार बांसों में पिरोकर जमीन में गाड़ दिया। इनकी अजियतनाक चीखों से गूंजते उसी मैदान में विलार्ड ने अपने लिए शाही मेज लगवाई और इनके जिस्मों से रिसते हुए खून में रोटी डबोकर मजे से खाता रहा। इसके बाद विलार्ड ने सुल्तान से खुल्लम खुल्ला ऐलान बगावत करते हुए सल्तनत उस्मानिया के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया। इसकी इसी सरकशी और बगावत को कुचलने के लिए सुल्तान ने 1.5 लाख सिपाहियों के लश्कर के साथ विलाकिया की तरफ पेशकदमी की। जब उस्मानी फौजें उसके इलाकों के करीब पहुंच गईं, तो एक रात विलार्ड ने सुल्तान के खेमे पर हमला कर दिया, लेकिन उस खेमे में सुल्तान की बजाय उसके कुछ वजीर मौजूद थे। अपनी इस नाकाम कोशिश के बाद वो इलाका छोड़कर फरार हो गए। कुछ दिन बाद सुल्तान का लश्कर उस जगह तक पहुंच गया जहां उसने 4-5 माह कबल 22,000 लोगों को नेज़ों में पिरोकर जमीन में गाड़ा हुआ था और ये सारा इलाका इंसानी लाशों का एक जंगल दिखाई दे रहा था। इन लाशों में हर उम्र के मर्दों के साथ साथ औरतें और यहाँ तक कि अपनी मौत से निपटे शीरखार बच्चे भी थे, जिन्हें इस दरिंदे ने बेखों के साथ काट रखा था। हत्ता कि उस्मानी फौज भी सड़क के दोनों तरफ नेज़ों पर टंगी बेखाल लाशों की लंबी कतारें देखकर वहशत ज़दा हो गई। बहुत सी लाशों को जानवर नोच कर खा चुके थे और कई नेज़ों पर परिंदों ने घोंसले बना लिए थे। विलार्ड खुद तो भाग चुका था,
लेकिन उसने अपने पीछे 6000 फौजियों का एक दस्ता तैनात कर रखा था। ताहम उस्मानियों की कुव्वत के आगे उनकी एक न चली और उन सबको शिकस्त फाश हुई। सुल्तान ने वेलार्ड के भाई रानू को भारी फौजी कुव्वत के साथ विलाकिया रवाना किया। विलाकिया नवाब पहले ही वेलार्ड के जुल्मों से तंग से तंग आ गए थे, लिहाजा रानू को वहां का हुक्मरान बनने में ज्यादा दिक्कत न हुई। वेलार्ड ने अपना तख्त वापस लेने के लिए हंगरी और क्रोएशिया के बादशाह मिथियास से मदद तलब की, मगर मिथियास सल्तनत उस्मानिया से अमन मुआहदा कर चुका था, इसलिए वो वेलार्ड की मदद तो न कर सका, मगर उसने सल्तनत उस्मानिया को दिखाने के लिए वेलार्ड को गिरफ्तार करके कैद कर लिया। ये कैद दरहकीकत वेलार्ड के लिए एक हिफाजती इकदाम था। वो तकरीबन 13 साल तक हंगरी में नजर बंद रहा। इसके भाई रानू की मौत के बाद मिथियास ने मोल्डाविया के बादशाह की स्टीफन की दरखास्त पर इसे रिहा कर दिया, जिसके बाद सन 1476 में वेलार्ड ने विलाकिया के नए हुक्मरान बसारब लयोटा से तख्त छीनकर दोबारा विलाकिया पर कब्जा कर लिया। मगर एक माह बाद बसारब ने सल्तनत उस्मानिया की भरपूर मदद के साथ विलाकिया पर हमला किया और वेलार्ड को मौत के घाट उतार दिया। उस्मानी फौज ने वेलार्ड की लाश के टुकड़े कर डाले और वेलार्ड के साथ साथ उसके सहूलतगार मोल्डावियन सिपाहियों के सर कलम करके सुल्तान मोहम्मद फातेह को इस्तांबुल भिजवा दिया, जहां उन सरों को इसी तरह लकड़ी के पांसों में भिगोकर शहर भर में लटका दिया। जिस तरह इस दरिंदे ने हजारों तुर्क फौजी और बेगुनाह लोगों की लाशों का जंगल बनाया था। यूं जुल्म, बर्बरियत और वहशत-उस-सफाकी का एक भयानक बात हमेशा के लिए बंद हो गया।